Tecno Phantom X, a phantom phone with extreme specification. Hello my friend, welcome back to another video. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही तगड़ा फोन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास टेक्नो की साइड से आता है, जिसके अंदर आयरन जिससे कोई भी कमी है फिलहाल को एक को छोड़ के, जो कि हमेशा किसी न किसी फोन में रह ही जाती है, जस्ट बिकॉज के जिस प्राइस रेंज में है उस हिसाब से तो बनती नहीं है भाई। बहुत ही एक्सट्रीम स्पेसिफिकेशन दी गई है इसके अंदर। तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा जानने की जो है एक्साइटमेंट होगी, और मुझे भी है। उसकी प्राइस भी बहुत रिलायबल रखी गई है एटलीस्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो लेट्स गेट टू अवर वीडियो एंड लेट्स चेक आउट कि भाई इसके अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। बिफोर दैट सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स बिगिन। तो भाई इसकी एक्सट्रीम स्पेसिफिकेशन की स्टार्टिंग हम जैसे कि हमेशा ही ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं, तो वैसे ही हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम से करेंगे। तो यहाँ पे भाई आपको मिल जाएगा देखने को एंड्रॉइड 11। उसी के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो भाई पॉसिबल है कि भाई एंड्रॉइड 11 की आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाए, जो कि हमारी कमाल की बात हो जाएगी, क्योंकि भाई एंड्रॉइड 11 हो सकता है कुछ लोग थोड़ा पुराना हो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एंड्रॉइड 11 या 12 हो, सही भाई। तो उसके अलावा अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, जो कि आती है चिपसेट की साइड से, तो हमें चिपसेट में मिल जाता है बहुत ही अलग गेमिंग को इस दफा टारगेट किया गया है, और हमेशा नहीं करते हैं और इस दफा भी किया गया है। लेकिन तो बैटरी थोड़ी सी कम दी गई है और कैमरा वगैरह अच्छा है, बहुत अच्छा दी है। सो और भाई इसके अंदर हम लोग अगर देखें तो Mediatek Helio G95 का चिपसेट मिल जाएगा, जो कि गेमिंग चिपसेट है। और भाई अब हम लोग का मेमोरी साइड से कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम लोग आएंगे अपनी डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर हम लोग को 6.7 इंचेस की एक अच्छी खासी स्क्रीन मिल जाती है, जो कि सही है, क्योंकि 6.5 छोटा हो जाता है, लेकिन 6.7 सही है, बहुत अच्छी स्क्रीन दी है, बड़ी स्क्रीन दी गई है। ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, सही। दैट्स व्हाई हमने इसके रेजोल्यूशन की बात करें, 1080p का हम लोग को इसका रेजोल्यूशन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात हो गई है। 1080p लेना चाहिए आजकल के फोन में, क्योंकि हम लोग को चाहिए अच्छी रेजोल्यूशन, सही हो गया। उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन की बात कर ले तो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी जाएगी इसके अंदर, यानी यहाँ से छोड़ो, वहाँ से छोड़ो या यहाँ से छोड़ो, फोन नहीं टूटेगा। देन आफ्टर इसकी बात करते हैं हम लोग इसके फोन के रिफ्रेश रेट की। तो 90 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, यानी भाई डिस्प्ले की साइड से भाई इस फोन के अंदर कोई मसला नहीं। और भाई इसके बाद अगर हम लोग इसके मेमोरी की साइड पे आए, तो यहाँ पे हमें इसके मेमोरी में रोम के अंदर 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, यानी 128 GB का एक वेरिएंट मिल जाता है और दूसरा में मिल जाता है 256 GB का। रैम में हम लोग को एक ही वेरिएंट मिल जाए, जो कि है 8 GB का वेरिएंट, और कॉम्बिनेशन सही रहेगा, 250 के साथ भी 8 सही रहेगा और 128 के साथ भी 8 GB बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो बिल्कुल सही लगा मुझे तो भाई वाला कॉम्बिनेशन। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं इसकी नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, जो आता है हमारे पास कैमरा साइड से। तो भाई यहाँ पे अगर रेयर कैमरास की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को 50 मेगापिक्सल्स का जो है इसका आपको फर्स्ट कैमरा मिल जाए, जो कि वाइड एंगल कैमरा होगा। देन उसके बाद बात करते हैं 13 मेगापिक्सल्स का आपको टेलीफोटो कैमरा मिल जाएगा। देन लास्ट वाले की बात कर ले तो भाई 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको मिल जाता है, जो कि भाई काफी कमाल की बात हो चुकी है, और रेयर साइड पे अच्छा खासा आपको दे दिया है भाई कैमरा। देन आफ्टर अगर बात करें इसके फ्रंट साइड के कैमरे की, जो कि सेल्फी कैमरा भी कह सकते हैं इसको। तो फ्रंट यानी सेल्फी कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल कैमरा और 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको दिया जाता है। और भाई अब आती है इसकी बैटरी के ऊपर आते हैं, जो कि है बहुत छोटी बैटरी दी है इस दफा इन्होंने गेमिंग के लिए। तो आई थॉट लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होना जरूरी है, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ है। बैटरी हमें मिलती है 4700 mAh की, यस 4700 mAh की हमें यहाँ पे बैटरी मिल जाती है, जो कि काफी छोटी बैटरी है और गेमर्स के लिए काफी है। तो अगर आप इसकी प्राइस रेंज की बात कर लें, तो प्राइस रेंज यहाँ पे आपको मिल जाती है 69,999 रुपीज, यानी 70,000 रुपीज, जो कि कह सकते हैं कि भाई ऊपर की स्पेसिफिकेशन सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके कैमरास तक परफेक्ट, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है, बट नीचे बैटरी के लिए भंड मार आईफोन वाले ही काम किया इस दफा। बहुत सारी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखे एंड में ना बैटरी में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है।
कोई मसला नहीं है इसके अंदर भी। उसके बाद अगर इसकी चार्जिंग की बात करें 33 वॉट का हमें इसका चार्जर मिल जाएगा जो कि बहुत जल्दी चार्ज भी कर देगा। तो यस, वेट कर लेना थोड़ा सा। फिर अगर गेमर है आप तो आपको मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा, लेकिन बैटरी देख लो, अगर काफ़ी आपके लिए उसको खराब दे सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी छोटी बैटरी है इस दफ़ा। तो ऑलराइट भाई, हमारी वीडियो पहुंची अपनी एंडिंग पे। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है, चैनल में सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। जब तक न्यू वीडियो तब तक गुड बाय। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। गुड बाय।